हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के बारे में, जो कि अब एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है आरआरबी एनटीपीसी का। उसके बारे में बात करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है उसके बारे में। उसमें जोन वाइज कट ऑफ देखेंगे, अटेंडेंस देखेंगे, कितने बच्चों को नेक्स्ट फेज़ में लिया जाएगा वो देखेंगे, 7th फेज़ का नोटिस कब तक आएगा उसके बारे में बात करेंगे। और जो डीआरएम ऑफिस में विज़िट किया था उसमें आंसर की और रिज़ल्ट के बारे में जो जानकारी मिली थी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। सो ओवरऑल इस वीडियो में बने रहिए, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा वरना जानकारी आपको पूरी नहीं मिल पाएगी। सो प्लीज़ बने रहिएगा हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को दबाना ना भूलिएगा। अगर पसंद नहीं आता है वीडियो तो डिसलाइक कीजिएगा, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा डिसलाइक क्यों किया है कमेंट बॉक्स में। सो आइए देखते हैं जो आज का वीडियो। जो आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था, वो पेपर स्टार्ट हुआ था, वो दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, लास्ट ऑफ दिसंबर। और अभी तक उसके 6th फेज़ चल रहा है अभी इस टाइम पे। अगर मान लीजिए अगर हम देखते हैं टोटल पोस्ट जो है वो 35,277 है, ठीक है। सो सुनने में आ रहा है कि इसको कहीं बढ़ाया भी जा सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये बात की बातें हैं जो कि वहाँ से मुझे जानकारी मिली थी इस बारे में भी कि बढ़ाया भी जा सकता है। अप्रॉक्सीमेटली उनका कहना था कि अगर उनमें नहीं होगा तो 4 से 5 हज़ार का इंक्रीमेंट बताया जा रहा है वैकेंसीज़ में किया जाएगा, लेकिन वो सब आने वाले समय पर निर्भर करता है कंडीशंस के ऊपर। उसका देखिए टोटल कैंडिडेट जो हैं वो 1,25,00,000 हैं, ठीक है। तो यानी कैंडिडेट जिस हिसाब से एब्सेंट भी हो रहे हैं एग्ज़ाम में वो 81 लाख या लगभग 75 लाख के आसपास जो होंगे वो अपीयर हो रहे हैं। उसका जो आप देखेंगे कि जो ओवरऑल फाइट है जो कैंडिडेट का, अगर हम निकालते हैं सीट के कंपैरिजन में तो 230 कैंडिडेट पर सीट आ रहे हैं, ठीक है। सो ये होता है आपका एक्चुअल फाइट है वहाँ पे। उसके बाद जो रिज़ल्ट देखेंगे वो 20 टाइम्स देना है हमें, यानी सीट के हिसाब से। तो आपका टोटल रिज़ल्ट जो आएगा 7,05,540 रिज़ल्ट आने वाला है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख रिज़ल्ट आपके आएंगे, 8 से 9 लाख रिज़ल्ट। थोड़ा सा ज़्यादा ही 22, कहीं किसी जोन में 22 टाइम्स देता है और किसी में 27-28 भी दे देता है। सो इसमें कोई फिक्स नहीं है। अगर हम ओवरऑल ले तो 10 लाख के आसपास आपका रिजल्ट देने ही वाला है, वहाँ कंपलसरी है, वहाँ फिक्स है, ठीक है। सो उसके बाद हम देखते हैं कि अटैम्प्ट्स कैसे होंगे। अगर हम फर्स्ट फेज़ की बात करें तो अटैम्प्ट्स जो थे, अगर वो 77 से 82 के आसपास अटैम्प्ट जा रहे थे, क्योंकि उस समय थोड़ा ईजी था क्वेश्चन पर, जिसमें हम मानते हैं कि 8 से 12 जो क्वेश्चन हैं हर शिफ्ट में रॉन्ग हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। और ये होते भी हैं, ह्यूमन एरर भी है। मिनिमम आपके 6 से 8 नंबर, तो कितने भी पढ़ने वाला हो उसके 6 नंबर आसपास गलत हो ही जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सेकंड फेज़ में है उसमें जो है 66 टू 72 मतलब अटैम्प्ट्स थे, जो मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो एवरेज से थोड़ा सा ऊपर जाता है कट ऑफ, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो जो सेकंड फेज़ में था 66 टू 72 गया होगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड फेज़ थोड़ा टफ था, मतलब एज़ कम्पेयर टू बाकी सब शिफ्ट के कंपेरिजन में उसमें थोड़ा टफ थोड़ा क्वेश्चन थे। जीके क्वेश्चंस भी थोड़े टफ थे। और अगर फेज़ 3 की बात करें तो 73 टू 78 था, मतलब अटैम्प्ट्स जो थे एवरेज वो वही जा रहे थे। फोर्थ फेज़ की बात करें तो 70 टू 75 के आसपास एवरेज अटैम्प्ट्स थे। और फिर फिफ्थ फेज़ की बात करें तो 74 टू 79 अटैम्प्ट्स थे। और 75 टू 80 अटैम्प्ट्स जो अब भी जा रहे हैं, 2-3 दिन का जो पेपर हुआ है। अगर हम बात करें, कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ही पढ़ने में अच्छे होते हैं या तो बहुत ही होनहारी होते हैं, जो कि 90 90 95 100 भी अटैम्प्ट कर लेते हैं। सो उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। आपको पूरा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एक्सेप्शनल है बिल्कुल वो। उनके बाद वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, या तो उनको सब कुछ आता होगा या तो उनको कुछ भी नहीं आता होगा। ये दोनों केस होता है, बीच के केस नहीं होता है उनके साथ। या तो उनका जो पार हो जाएगा, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। तो यही चीज़ होता है। और मोस्टली जिनको जो तुक्का मार के आते हैं उनका ख़त्म ही हो जाना है, क्योंकि ये ऐसा पेपर नहीं है एनटीपीसी का। सो प्लीज़ ऐसा नहीं है कि आप 90 अटैम्प्ट्स कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ये है वो है। क्योंकि देखिए रॉन्ग अगर होता है, मान लीजिए हम एक लेते हैं अगर एवरेज, अगर हमने 90 अटैम्प्ट किया, ठीक है, उसमें से आपके 10 से 12 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए, 12 क्वेश्चंस हम लेके चल रहे हैं। टोटल आपके अटैम्प्ट्स मतलब सही कितने क्वेश्चंस हुए हैं आपके, यानी इसमें से 10 घटा देंगे तो कितने हो गए, 78। अब इसका एक चौथाई तो हम पहले माइनस करेंगे, यानी 3 क्वेश्चंस और माइनस कर दीजिए, यानी टोटल आपके 75 आ रहे हैं, ठीक है। अब एक आदमी जिसने 80 अटैम्प्ट्स किए हैं और उसके 8 गलत हैं, तो हुए कितने, 72, और 2 में से माइनस कर दीजिए, यानी इसके 70 बन रहे हैं, ठीक है, टोटल क्वेश्चंस जो सही हो रहे हैं। बट 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 इसमें जो
फ़ायदा होगा वो होगा नॉर्मलाइजेशन से। याद रखिएगा इस बार का फॉर्मूला बिल्कुल अलग है। इस बार ऐसा नहीं है आपको कि 40 मार्क्स का पेपर है तो उसमें 60 मार्क्स मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार का जो होगा मैक्सिमम 10 से 12 नंबर बढ़ेंगे, और वो भी एक्यूरेसी में बहुत मैटर कर जाएगी। सो प्लीज़ आप एक्यूरेसी मेंटेन करके रखिए। अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो अभी सोच के रखिएगा, ज़्यादा आप तुक्के मत मारिएगा, ज़्यादा गेस वर्क मत कीजिएगा, बिल्कुल एक्यूरेटली चलिएगा, ठीक है। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। हाँ, जहाँ 50-50% के चांसेस होते हैं वहाँ आप रिस्क ले सकते हैं, वरना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये आपको पता रहना चाहिए, आपको दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। सो आइए देखते हैं कि क्या होता है रॉ स्कोर। अगर हम इस हिसाब से अगर लेके चलते हैं तो अजमेर बोर्ड का जो है वो 64 to 68 जाएगा, और याद रखिएगा अजमेर बोर्ड का 68 के आसपास ही रहेगा, ठीक है, 70 के आसपास ही रहेगा, क्योंकि बिल्कुल हाई जाता है वहाँ पे मैंने देखा है एएलपी का भी और ग्रुप डी का भी देखा है, तो बिल्कुल हाई जाएगा वहाँ पे, 70 के आसपास ही जाने वाला है, ठीक है। सो इसको आप 70 ही मान के चलिए, 70, ठीक है, आपका उसी के आसपास होगा। अहमदाबाद का देखिए 66 to 68 जाने के चांसेस हैं, इलाहाबाद का 68 to 71 जाने के चांसेस हैं पूरे पूरे, और आपका बेंगलोर का 64 to 66 के आसपास रहने के चांसेस हैं, अगर भुवनेश्वर के आपके 66 to 68 रहने के चांसेस हैं पूरे, और भोपाल के 66 to 68 रहने के चांसेस हैं, ठीक है। उसके बिलासपुर में 65 प्लस जाएगा, ठीक है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। चेन्नई में 68 to 70, ये भी हाई जोन में आता है थोड़ा सा, आपको इसका ध्यान रहना चाहिए। साउथ में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्या हुआ है साउथ में ज़्यादातर भर देते हैं, जो बिहार यूपी से जो बिलोंग करते हैं वो साउथ में ज़्यादातर भरते हैं। सो ऐसा है कि वहाँ के कटअप भी इस बार ज़्यादा जाने वाला है। उसके बाद देखिए चंडीगढ़ का 60, ये तो भैया जोन ही ऐसा होता है कि इसमें हर किसी चीज़ में वैकेंसी आ जाए तो इसका कटअप बिल्कुल हाई ही रहता है। तो 67 to 70 है, 70 के अप्रॉक्स मान लीजिए आपका रॉ स्कोर रहे तो। गोरखपुर का देखिए 62 to 64 के आसपास है, ठीक है। गोरखपुर में थोड़ा ऐसा है कि मॉडरेट ही रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं रहने वाला है, तो 65 64 के आसपास भी हैं, तो बिल्कुल सेफ़ है वहाँ पे। मोर अगर रॉ स्कोर इतना आ रहा है तो 60 प्लस पे, वैसे 62 प्लस पे आप बिल्कुल सेफ़ हो जाएंगे गोरखपुर से। गुवाहाटी की बात करें तो 60 to 63 थोड़ा जोन लो रहने वाला है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो 65 to 67 जाने के चांसेस हैं, वहाँ भी थोड़ा आजकल बच्चों ने ज़्यादा फॉर्म भरने लगे हैं। एएलपी में भी ये देखा गया है कि जम्मू से ज़्यादा फॉर्म गिर रहे हैं, मतलब बच्चे पढ़ने वाले वहाँ ज़्यादा जा रहे हैं, तो कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है ऊपर जाना ही है वहाँ पे। कोलकाता की अगर बात करें 67 प्लस ही जाने वाला है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। मालदा की बात करें तो मालदा ग्रीन जोन में है, तो 61 to 63, 60 प्लस में आपका हो जाएगा, बिल्कुल जनरल कैटेगरी से आपका हो जाने वाला है मालदा से। अगर हम बात करें मुंबई का तो 66 to 68 रहने वाला है, ठीक है, मुंबई का। अगर हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर का 61 to 63, ये भी ग्रीन जोन में आएगा। पटना भी थोड़ा कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा, 67 के आसपास ही रहना चाहिए, तो पटना भी थोड़ा हाई जोन में है। और रांची की बात करें तो रांची थोड़ा लो जोन में है, उसके 1200 के आसपास सीटें थी, तो कुछ ऐसे ही चल रहा है। सो 60 to 63 होने वाले चांसेस हैं पूरे पूरे। सिकंदराबाद की बात करें तो 64 to 62 to 64 के आसपास रहने के चांसेस हैं पूरे पूरे। आपका सिल्लीगुड़ी की बात करें तो ये बिल्कुल ग्रीन जोन में है, 60 to 62 के आसपास, ठीक है। और त्रिवेंद्रम में 62 to 64, यानी 64 65 के आसपास है, थोड़ा सा इसमें रहता है हल्का सा, मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल टफ, मतलब बहुत ऊंचा चला जाए कट ऑफ, लेकिन रहता है यहाँ पे। तो 62 to 64 रहने के चांसेस हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं आंसर की जो होता है, मैंने जहाँ तक बात किया है उनके जो डीआरएम ऑफिस में थे वहाँ पे जो चेयरमैन बैठे हुए थे, उनसे मतलब ऐसी कैजुअल बात हो रही थी, मतलब कुछ मैं लेके गया हुआ था वहाँ पे, कुछ नोट एप्लीकेशन था। सो वहाँ पे उनका कहना था कि मतलब मैंने उनसे ऐसे ही पूछा हंसते हुए कि हाँ कि कब तक आपको लगता है कि आंसर की आ सकता है जो एनटीपीसी का पेपर होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है इस बार नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। तो उन्होंने कहा कि अगस्त लास्ट वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपका आंसर की आएगा, ठीक है। उस समय दो काम बताया था कि अगर इस समय जब आंसर की आएगा उस टाइम पे ग्रुप डी का भी पेपर का स्टार्टिंग हो जाएगा, ठीक है, ग्रुप डी भी स्टार्ट हो जाएगा लगभग, ठीक है। उसका रिज़ल्ट का जब मैं बात किया तो रिज़ल्ट का उन्होंने बताया है, जो रिज़ल्ट का कि आपका रिज़ल्ट जो है वो नवंबर लास्ट वीक तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। सो और मैंने पूछा उनसे कि अगर हम लोग एक तरह से देखा जाए
कि पूरी प्रक्रिया को, मतलब जो आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर है वो पूरी प्रक्रिया कब तक कंप्लीट हो जाएगी, मतलब अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो उन्होंने बताया है कि आपका पूरी प्रक्रिया का जो रिज़ल्ट है वो आपका 2023 तक जाएगा, जिस समय आपका डीबी होगा 2023 के लास्ट तक शायद हो, या मतलब ये सितंबर तक आपका डीबी होगा। ठीक है। सो अभी तो आपका तो 3 फेज़ हैं, उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि इतने 2023 तक जाना ही जाना है। सो प्लीज़ आपको जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया वो बिल्कुल मैंने उनसे पूछा, वो मैंने आपको क्लियर बता दिया, और शायद यही होना चाहिए, क्योंकि 2024 का इलेक्शन इसी पे लड़ा जाएगा कि इतने हमने वैकेंसीज दी और ये दिया वो दिया। और ग्रुप डी का भी जो है उसका मैंने उनसे बात नहीं की, इसलिए मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एनटीपीसी का उन्होंने क्लियर किया है। और यही चीज़ होता है कि इलेक्शन का रिज़ल्ट फाइनल करेगा 2024 के इलेक्शन का। एंड आरबी एनटीपीसी 35,000 सीटें कम नहीं होती हैं, और ये देखिए 2019 का इलेक्शन भी जिताया, और 2000 आपका जो 24 का इलेक्शन है वो भी जीतेंगे वो। ठीक है। सो प्लीज़, और आपको जो भी न्यूज़ मिलता रहेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, मैं आपको शेयर करूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बनिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।